Hello everyone, I am Jatin and today we are solving DPP third of kinematics. जो गाइस हमने लेक्चर थर्ड में क्या कवर किया था, इक्वेशंस ऑफ मोशन कवर किया था, ठीक है। तो उसी के प्रॉब्लम्स इस डीपीपी हम कवर कर रहे हैं। सबसे पहले तो इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो क्योंकि हेल्प मिलने वाली है डाउट सॉल्विंग के लिए और बाकी कोई भी हेल्प चाहिए तो, ठीक है। स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम नंबर 1 से। क्वेश्चन है पॉइंट मूव विद द यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन and v1 v2 v3 denotes the average velocity in the time interval थ्री सक्सेसिव इंटरवल्स ऑफ टाइम t1 t2 t3, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। देखो पहले क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमावदार है। एक खाली स्लाइड ले लेते हैं पहले कि एक पार्टिकल है जिसका इनिशियल पॉइंट O है, ठीक है। और इस पार्टिकल ने चलना स्टार्ट किया और t1 टाइम तक पहले ये चला और इस t1 टाइम में इसकी वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या थी, v1 थी इस t1 टाइम के लिए, ठीक है। और ये एक्सेलेरेशन किससे चल रहा है, ए एक्सेलेरेशन से, ठीक है। अब मैंने माना कि अगले t2 टाइम के लिए जो चला, मैंने माना t2 टाइम के लिए चला, इस मूवमेंट पे इसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी आई, v2, ठीक है। फिर और चला t3 टाइम के लिए तो इसकी एवरेज वेलोसिटी आ गई v3। अब क्या मेरे को ये नहीं पता कि एवरेज वेलोसिटी क्या होता है। एवरेज वेलोसिटी का मामला होता है इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई 2, अगर किसी टाइम इंटरवल के लिए बात कर रहा हूं तो मैं। तो यहाँ पे इसने रेस्ट से स्टार्ट किया, रेस्ट से मैंने माना कि यहाँ पर इसकी वेलोसिटी आके कुछ वी ए हो गई हो, ठीक है। और यहाँ पर इसकी वेलोसिटी वी बी हो गई हो और यहाँ पर इसकी वेलोसिटी वी सी हो गई हो थर्ड पॉइंट पे। इस तरह से बात कर लेते कि ओ ए बी सी। तो अगर मैं V1 की बात करूं तो V1 इक्वल टू क्या होगा, VA बाई 2 आएगा क्योंकि VA प्लस 0 होगा क्योंकि रेस्ट है तो 0 होगा। V2 की बात करूं तो VB प्लस VA बाई 2 आएगा, ठीक है। और V3 की बात करूं तो क्या आना चाहिए, VC प्लस VB बाई 2, ये आना चाहिए। अब एक रिलेशन निकालो कि एक्चुअल में VA की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। मैंने क्या किया, एज इसने, अगर मैं पहले टाइम इंटरवल के लिए बात करूं तो OA जर्नी के लिए बात कर रहा हूं, ठीक है। तो t1 टाइम के लिए चल रहा है तो VA क्या होगा, U प्लस ए t1 और U यहाँ पे क्या है, 0 है तो VA क्या आ गया, A t1, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं कि VB कितना होगा, अगर मैं इसको इस पूरे मोशन की बात करूं तो मैं OB मोशन की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो VB कितना होगा, U0 ही ले लेते हैं और A t1 प्लस t2 ले लेते हैं, यानी पूरा टाइम ले लेते हैं, ठीक है। ये आ गई सेकंड इक्वेशन, ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरीके से OC मोशन के लिए लेते हैं, मतलब OC पाथ के लिए। तो BC क्या होगा, A t1 प्लस t2 प्लस t3, ठीक है। ये थर्ड इक्वेशन आ गई। तो अब अगर मैंने रिलेशन निकाला तो मेरे पास निकल के आया कि V1 इज इक्वल टू क्या आ गया, VA, तो A t1 बाय 2, ठीक है। V2 क्या आ गया, VB प्लस VA। तो अगर मैं इन दोनों का सम कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, T1 वाला टर्म एडिशन आ जाएगा तो A बाई 2 तो आना ही आना है और T1 वाला दो बार हो गया तो 2T1 प्लस T2 हो गया, ठीक है। अब मैं लेता हूँ V3, तो V3 में BC और BB आएगा, यानी ये वाला टर्म और ये वाला टर्म ऐड होगा, ठीक है। तो ये A बाई 2 तो कॉमन आना ही आना है, सम करने पर आया 2T1 प्लस 2T2 प्लस T3, यही आया। अब मेरे को रिलेशन क्या बैठाना है वो देखो। तो मेरे को रिलेशन बैठाना है कि V1 माइनस V2 माइनस, तो मैं जो ये वाला टर्म तो सेम है ना, तो पहले इसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो अगर मैं V1 माइनस V2 किया तो मेरे पास आंसर क्या आया, V1 माइनस V2 किया तो मेरे को लगा कि A बाई 2 तो कॉमन आ गया और T1 माइनस 2T1 माइनस T2, ठीक है। यही होगा, V1 माइनस V2 करने पे क्या आ रहा है, हाँ। तो अगर मैंने अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करी तो मेरा आंसर आ गया A बाई 2 माइनस का T1 और माइनस का ही T2, ठीक है। A बाई 2 माइनस T1 माइनस T2, ये निकल के आ गया। अब सेकंड जो पार्ट है V2 माइनस V3 वो करते हैं।
तो अगर मैं v2 माइनस v3 किया तो v2 माइनस 8/2 तो कॉमन ही आएगा, 2t1 प्लस t2 माइनस का 2t1 माइनस का 2t2 और माइनस का t3। तो 2t1 से 2t1 कैंसिल हो गया, आंसर है a/2 माइनस का t2 और माइनस का t3। ये आया, तो a/2 माइनस का t2 माइनस का t3। अगर मैंने इन दोनों का रेशो लिया तो मेरे पास आया v1 माइनस v2 डिवाइडेड बाय v2 माइनस v3। अगर a/2 से तो a/2 कैंसिल हो गया और माइनस कॉमन लिया तो वो भी कैंसिल हो गया, तो t1 प्लस t2 डिवाइड बाय t2 प्लस t3। ये आया मेरे पास। तो कौन सा ऑप्शन मैच खा रहा है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी मैच खा रहा है, तो ऑप्शन बी मेरा करेक्ट आंसर है। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेटर था, टफ नहीं था, टफ नहीं बोलेंगे इसको, मैं थोड़ा सा लेंथी था। ठीक है, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था, मतलब जो जो मेरे पास टर्म बन रहे हैं मैं उसको सॉल्व करते जाऊंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन टू अस, तो u इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड गिवन है। ठीक है, और रिटार्डेशन भी गिवन है, तो a जो है वो ना नेगेटिव में -2 है, रिटार्डेशन है ना। और मेरे को बोला है कि फिफ्थ सेकंड में पार्टिकल की डिस्टेंस कितनी होगी, तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, u प्लस a/2 2n-1, ये मैंने आपको बताया था पहले ही। तो u कितना है 10, a की जगह -2 आएगा तो -2/2 हो गया, और 2n, तो फिफ्थ सेकंड में देखना तो n इक्वल टू 5 रखना पड़ेगा, तो ये आ गया 2n यानी 10, 10 - 1 9। तो मेरा आंसर आया 1 मीटर, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। A motor car moving with a uniform speed of 20 मीटर पर सेकंड come to stop on the application of brake after traveling a distance 10 मीटर। ठीक है, देखो मैंने आपको बताया था कि स्टॉपिंग डिस्टेंस के लिए हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज में ले सकते हैं वैसे तो, क्या कि जो यू स्क्वायर होगा वो 2as के इक्वल होगा। ठीक है, तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा, यू स्क्वायर अपॉन 2s के। लेकिन जो फॉर्मूला आया कहां से वो भी देख लेते हैं। हमें पता है कि बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as थर्ड इक्वेशन होती है मोशन की। ठीक है, अब मेरे को अगर रेस्ट पे लाना है तो मेरी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, 0, और माइनस का यू स्क्वायर। और अगर रिटार्डेशन की बात हो रही है तो माइनस का 2ds मान लेते हैं, रिटार्डेशन को d मान लेते हैं। ठीक है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी, डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, यू स्क्वायर अपॉन 2s। लेकिन हमें यहाँ पे बोला है कि एक्सटेंशन कितना होगा, तो एक्सटेंशन में अगर मेरे को रिटार्डेशन देखना है तो नेगेटिव साइन के संग आंसर आना चाहिए, तो ये आंसर गलत होगा, ये भी आंसर गलत हो गया, क्योंकि नेगेटिव साइन आना चाहिए स्टॉप करने के लिए। तो अगर मैं यहाँ से सॉल्व किया तो मेरा आंसर है माइनस का यू स्क्वायर अपॉन 2s। तो माइनस यू की वैल्यू कितनी है 20, 20 × 20 कर दिया, और 2s तो 2 × 10। ठीक है, तो आंसर आ गया माइनस का 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन बी करेक्ट है। फोर्थ क्वेश्चन में चलते हैं। द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी मूविंग विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन दिस, तो ए की वैल्यू आ गई इज दिस। ठीक है, तो मेरे को क्या बोला है, ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये एक्सेलेरेशन है, तो मेरे को 4 सेकंड के बाद वेलोसिटी कितनी होगी वो निकालना है। तो ये बहुत इजी है, पहले इक्वेशन लगानी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, बहुत सिंपल था। तो u की वैल्यू कितनी है 10 प्लस 2 × 4, तो मेरा आंसर आ गया 18 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन डी करेक्ट है। ये तो बहुत इजी था, मतलब इजीएस्ट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। A particle starting from rest travels a distance x in first 2 सेकंड and a distance y in next 2 सेकंड। तो मैंने माना कि यहाँ से पार्टिकल स्टार्ट किया, पहले 2 सेकंड में यहाँ तक पहुंचा, इसको मैं x नाम दे देता हूँ। और मतलब अगर t इक्वल टू 0 पे यहाँ था तो t इक्वल टू 2 पे यहाँ पहुंचा, और t इक्वल टू 4 पे यहाँ पहुंचा, जिसको मैंने y का नाम दे दिया। तो मेरे को पता चला कि s इक्वल टू क्या होता है, s इक्वल टू होता है ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो u तो 0 है क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, तो ये 0 हो गया। यहाँ पे गिवन है ना कि रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, तो s इक्वल टू क्या हो गया, हाफ ए टी स्क्वायर। अगर मैं पहले 2 सेकंड के लिए बात करूं तो s2 इज इक्वल टू क्या होगा, हाफ, ए की वैल्यू हमें नहीं गिवन है तो ए की जगह ए रखेंगे, और 2 का स्क्वायर हो गया 4। तो ये आ गया मेरा 2a इक्वेशन 1, और मैंने s2 को ही x का नाम दिया, तो x इक्वल टू क्या आ गया 2a। ठीक है, अब मेरे को बात करनी है y की, तो y ना निकाल के अगर मैं x प्लस वाई निकाल लूं, मतलब मैं बात कर लूं कि 4 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट किया होगा, तो 4 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना है, x प्लस वाई दोनों का सम। ठीक है, तो अगर x प्लस वाई निकालूंगा तो हाफ a t की टाइम की तरफ रखूंगा 4 सेकंड। ठीक है, तो हाफ ए 4 का स्क्वायर हो गया 8a। तो अगर x प्लस वाई इक्वल टू 8a है और x इक्वल टू 2a है, तो y इक्वल टू कितना हो गया 6a। ठीक है, तो अब यहां से पता चला कि जो y है वो 3 ऑफ x के इक्वल है, x का 3 टाइम है, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा।
ठीक है। द वेलोसिटी ऑफ बॉडी डिपेंड्स, ये क्वेश्चन आई है ना, लास्ट जीपीपी में आ गया था, रिपीट हो गया है, तो फिर भी देख लेते हैं कि v इक्वल टू 20 प्लस 0.1 टी स्क्वायर है, और मेरे को बताना है कि एक्सप्रेशन कैसा होगा, जीरो होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा, रिटार्डेशन होगा, क्या होगा। तो मैंने कहा कि डीवी बाई डी टी के निकालने के लिए, एक्सप्रेशन को निकालने के लिए, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएट तो जीरो हो गया, और इसको अगर मैं सॉल्व किया तो 0.2 टी हो गया, क्योंकि ए जो है वो अभी भी टी पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म तो नहीं होगा, और जीरो भी नहीं है, क्योंकि वैल्यू तो कुछ ना कुछ है इसकी, तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सप्रेशन आ गया। आगे बढ़ते हैं। एन एल्फा पार्टिकल एंटर्स अ होलो ट्यूब, मैंने माना मेरे पास एक ट्यूब है जिसमें एक पार्टिकल ने एंटर किया, ठीक है, जिसकी लेंथ 4 मीटर है, 4 मीटर इसकी लेंथ है, मैंने ये भी मान लिया। और इनिशियल स्पीड जब इसने एंटर किया था, तो इसकी स्पीड कितनी थी, 1 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी 1000 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और इसने बोला कि इस ट्यूब में ये पार्टिकल जो है वो एक्सलेटेड हो रहा है, मतलब कुछ ना कुछ उसको एक्सलेशन मिल रहा है। ठीक है, और जब वो बाहर आ रहा है तो उसकी स्पीड कितनी हो रही है, 9 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, जिसका मतलब है 9000 मीटर पर सेकेंड। तो मेरे को बोला टाइम फॉर विच इट रिमेन इनसाइड द ट्यूब, मतलब यहाँ से आने में इसको कितना टाइम लगा, एक तरह से ये है ना। तो मेरे को टाइम में निकालना होगा, सेकंड में निकालना होगा। तो अगर मैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी से सॉल्व करना चाहूं, तो मेरा आंसर आ सकता है, लेकिन मेरे को यहाँ पे क्या है, ए और टी दोनों ही मिसिंग है, तो इससे तो नहीं आ सकता। तो पहले हम ए की वैल्यू निकालेंगे, और वो कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, 2a s होता है। ठीक है, तो मेरे पास एस है, वी है, यू है, तो मैं क्या ए की वैल्यू नहीं निकाल सकता, निकाल सकता हूँ। तो ए की वैल्यू क्या आएगी, बी स्क्वायर, बी कितना है 9, 9 का स्क्वायर होता है 81। ठीक है, अभी किलोमीटर पर सेकंड में बात चल रही है, तो 81 माइनस कितना आ गया, यू स्क्वायर हो गया 1, तो 1 का 1 ही आएगा, पॉइंट 2a, और सॉरी 2s, तो मेरे को मीटर में पता है कि मीटर में कितना है। तो अगर मैं मीटर को, मेरे को सारी चारों की यूनिट सेम रखनी पड़ेगी, अगर ये मैं किलोमीटर पर सेकंड में ले रहा हूँ, तो मेरे को बाकी चीजें भी किलोमीटर में ही लेनी पड़ेगी, लेकिन अगर मैं इसको मीटर में लेता तो मेरे को ये मीटर में लेना पड़ता। तो मैं क्या करता हूँ, मैं 10 की पावर 3 का भी स्क्वायर कर देता हूँ। ये क्यों किया अब बताता हूँ। ठीक है, यूनिट कन्वर्जन कैसे करता हूँ वो बताता हूँ। 1 किलोमीटर में कितना हो रहा है, 1000 मीटर, यानी 10 की पावर 3 मीटर। ठीक है, तो अगर मैं 1 किलोमीटर का स्क्वायर करूंगा, तो मेरा क्या आएगा, 10 की पावर 3 का स्क्वायर आएगा ना। तो 10 की पावर 3 का स्क्वायर कितना होगा, 10 की पावर 6 मीटर। तो 1 किलोमीटर स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, 10 की पावर 6 मीटर। समझ में आया। तो सॉरी, 1 किलोमीटर का होल स्क्वायर। अब आता है कि अगर मैंने इसको स्क्वायर कर दिया और एस की वैल्यू में 4 रख दी, क्योंकि अब मीटर में चेंज हो चुका है पूरा सब कुछ, है ना। तो ये आएगा 80 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 10 की पावर 6। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 10 आ जाएगा, 10 इंटू 10 की पावर 6, तो 10 की पावर 7 हो गया ओवरऑल। अब मेरे पास ए आ गया और मेरे को टाइम निकालना है, टाइम निकालना बहुत आसान हो गया कि वी माइनस यू अपॉन ए कर देंगे। तो वी माइनस यू करेंगे तो कितना आएगा, 8000, मीटर में ही लेते हैं। और ये कितना आ रहा है, 10 की पावर 7। तो मेरा फाइनल आंसर कितना आया, 8 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर -7। अगर मैं +7 को ऊपर की साइड लेके आऊंगा तो -7 हो जाएगा। तो 8 इंटू 10 की पावर -4 विल बी माई करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। A car moving with the velocity 10 मीटर पर सेकेंड, तो u इक्वल टू आगे 10 मीटर पर सेकेंड, स्टॉप बाय द एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स F इन अ डिस्टेंस 20 मीटर। ठीक है, तो हमें पता है कि स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है S इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2a। ठीक है, मेरे को बोलता है कि अगर 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही थी, तो वो 20 मीटर पे जाकर रुकती है। ठीक है, तो अगर वो 30 से मूव कर रही होती तो कितने मीटर पे जाकर रुकती है। तो अगर मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज कर दूं और ए को ऐसे कर दूं कि यू स्क्वायर अपॉन 2s, तो क्या मैं कंपेरिजन कर सकता हूँ, क्योंकि अगर वो सेम कार पे सेम फोर्स लग रहा है, तो ए तो कांस्टेंट होगा दोनों केसेस में। तो A1 इक्वल टू क्या होगा, A2, दोनों केसेस की बात करूं तो U1 स्क्वायर अपॉन 2s1 विल बी इक्वल टू क्या होगा, U2 स्क्वायर अपॉन 2s2। तो 2 से 2 तो कैंसिल हो गया। ठीक है, और अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करूं तो U1 कितना है मेरा 10, 10 का स्क्वायर, और S1 कितना है 20, इक्वल टू क्या होगा, U2 कितना है 30, तो 30 का स्क्वायर डिवाइड बाय S2, S2 मेरे को निकालना है। अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करूं पूरे को, तो मेरा आंसर क्या आएगा, S2 विल बी इक्वल टू आएगा 30 का स्क्वायर इंटू 20 डिवाइडेड बाई 10 का स्क्वायर। तो ये हो गया 900 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 100। तो सॉल्व करने पाएगा 180 मीटर। ये मेरा फाइनल आंसर होगा, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। अ बॉडी मूव्स फ्रॉम द रेस्ट, तो यू इक्वल टू तो आ गया 0।
विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ दिस, तो ए इक्वल टू आ गया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये नहीं आएगा। इट्स स्पीड इन मीटर पर सेकंड एट द एंड ऑफ 10 सेकंड, बहुत इजी क्वेश्चन है। बी इक्वल टू क्या होता है, यू प्लस 80, यू तो जीरो है, तो 80 करेंगे तो ए इंटू टी करेंगे तो 5 इंटू 10 करना होगा, तो 50 आंसर आ जाएगा। इसमें तो कुछ था ही नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन था। अब बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट मूव विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है, तो यू तो जीरो हो गया और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तो ए हो गया कांस्टेंट वैल्यू कुछ ना कुछ। व्हाट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी ड्यूरिंग द फोर्थ सेकंड एंड थर्ड सेकंड, तो एस फोर और एस थर्ड का मेरे को रेशियो निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, यू प्लस ए बाई टू एन माइनस वन, यही होता है। अब यू तो जीरो है दोनों केसेस के लिए, तो एस एन का फॉर्मूला क्या आ गया, ए बाई टू एन माइनस वन। तो अगर मैं एस फोर डिवाइडेड बाय एस थ्री की बात करूं, तो ये हो गया ए बाई टू, तो दोनों में कैंसिल आउट हो जाएगा, चलो रख लेते हैं ए बाई टू डिवाइडेड बाई ए बाई टू, तो दोनों में कैंसिल ही हो जाएगा। और टू इंटू फोर माइनस वन और टू इंटू थ्री माइनस वन, तो आंसर क्या आ गया मेरा, 7/5। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन 11, इफ अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो यू इक्वल टू जीरो आ गया, ट्रेवल्स 120 सेंटीमीटर इन 6 सेकंड, सेंटीमीटर बोला है, ठीक है। तो पहले तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर दे, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू, अच्छा 1 मीटर इक्वल टू क्या होता है, 100 सेंटीमीटर, या फिर 10⁻² सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या होगा, 10⁻−2 मीटर, ठीक है, या फिर 0.01 मीटर। समझ में आ गया ये कॉन्सेप्ट। यूनिट को चेंज करना जरूरी है, क्योंकि हमें अगर एक फॉर्मूला में मैं सारी वैल्यूज को रख रहा हूँ तो सबकी यूनिट सेम होनी चाहिए तभी रख सकता हूँ। अगर बिना यूनिट चेंज करे रखूँ तो मेरा मैग्नीट्यूड अलग आएगा, जो कि हम नहीं मान सकते, वो आंसर गलत होगा, ठीक है। तो पहले सेम यूनिट बनाना बहुत जरूरी है, सबकी यूनिट सेम होनी चाहिए। अब आता है कि मेरे को पता है कि एस एन इक्वल टू क्या है, 120 सेंटीमीटर, या मीटर में बात करूं तो 0.01 इंटू 120। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 1.2 मीटर, ठीक है। तो एस एन की वैल्यू पता है, वो भी एस सिक्स की वैल्यू पता है कि एस सिक्स इक्वल टू 1.2 सेंटीमीटर है, 1.2 मीटर है एस सिक्स। अब एस का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, अगर मैं nth सेकंड की बात कर रहा हूं तो एस एन का फॉर्मूला होता है यू प्लस ए बाई टू एन माइनस वन। और मेरे से क्या बोला कि यू तो जीरो है, रेस्ट से स्टार्ट करना है, और एस एन का है 1.2, और ए बाई टू मेरे को नहीं पता, 2n 6, तो ये 12 हो गया, 12 - 1 हो गया 11। अगर मैं इसको पूरे को सॉल्व करूं तो मेरा आंसर क्या आएगा, ए इक्वल टू आ जाएगा 1.2 इंटू टू डिवाइडेड बाई 11, तो 2.4 डिवाइडेड बाई 11 को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 0.218 आएगा, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लेना, आंसर ही आएगा ऑप्शन सी। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ टाइम, ठीक है। तो ऐसा बोला है कि डिस्टेंस ट्रेवल, तो एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम स्क्वायर, ठीक है, मान लेते हैं। तो देन द पार्टिकल ट्रेवल विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, डिक्रीजिंग वेलोसिटी। तो अगर ऐसे ऐसे डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टी स्क्वायर, अगर मैं प्रोपोर्शनल साइन को हटाता हूँ तो एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, मान लेते हैं के आ गया, के टी स्क्वायर। तो अगर मैं बी की वैल्यू निकालूं तो डी एस बाई डी टी होगा, जो कि होगा 2 KT। और अगर मैं ए की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगा, 2K, ठीक है। इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे तो 2K आएगा। तो मतलब ये तो हो गया कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है यानी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन विल बी द करेक्ट आंसर, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। द मोशन ऑफ अ पार्टिकल इज डिस्क्राइब बाय दिस इक्वेशन। देखो थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन पुराने भी आ गए इसमें। तो v इक्वल टू 80 में वो गिवन है, और मेरे को बोला था डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल इन द 4 सेकंड, मेरे को निकालना है, ए एक कांस्टेंट और v वेलोसिटी को डिनोट कर रहा है। तो आई नो दैट x इज इंटीग्रेशन ऑफ b इंटू डी टी, ठीक है। और मेरे को टाइम लेना 0 to 4। अब v की वैल्यू क्या है, इंटीग्रेशन 0 to 4, v की वैल्यू a इंटू टी, जो कि a कांस्टेंट वैल्यू है। तो a कांस्टेंट है तो a तो बाहर आ गया, कांस्टेंट है। t का अगर मैं इंटीग्रेशन किया तो टी स्क्वायर बाई टू आ गया, और इंटीग्रेशन क्या 0 to 4 की लिमिट में, तो a तो बाहर आ गया, और t की जगह रखा 4, तो 4 का स्क्वायर बाई टू माइनस का 0, ठीक है। तो मेरा आंसर आया 8A, ये मेरा आंसर आ गया। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, टू कार्स ए एंड बी एट रेस्ट, तो दोनों क्या है, यू ए बी जीरो है और यू बी बी जीरो है, दोनों ने रेस्ट से स्टार्ट किया है। कार ए जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, इसमें मूव करना चालू किया विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी v 40 मीटर पर सेकेंड। और जो b है वो सेम डायरेक्शन में कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, a इक्वल टू 4 मीटर
पर सेकेंड स्क्वायर से। अब बोला कि बी विल कैच ए आफ्टर हाउ मच टाइम। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट गलत है क्योंकि ये रेस्ट पे नहीं है, ये स्टार्टिंग से ही उतनी वेलोसिटी से मूव कर रही है। देखो, यहां से मैंने माना कि ये यहां से स्टार्ट करते हैं, इनका इनिशियल पॉइंट है, और यहां पर आगे इसको इसने कैच कर लिया। तो मतलब दोनों के द्वारा इस टाइम पीरियड में जितनी भी डिस्टेंस ट्रेवल करी वो इक्वल होगी, यानी एस ऑफ ए और एस ऑफ बी दोनों के इक्वल होगा। ठीक है, तो एस ऑफ ए की अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, वी इंटू टी के बराबर होगा। डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा, वेलोसिटी इंटू टाइम, क्योंकि कांस्टेंट से मूव कर रही है, तो वेलोसिटी इंटू टाइम कितना होगा, 40 इंटू टी। ठीक है, टाइम मेरे को नहीं पता, टाइम मेरे को निकालना है। और अगर मैं एस बी की बात करूं तो वो क्या होगा, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यूटी तो जीरो है ना, क्योंकि यू इनिशियल रेस्ट, बी तो रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, बी एट रेस्ट। ठीक है, तो ये हो गया एस बी इक्वल टू हो गया हाफ ए टी स्क्वायर, और ए की वैल्यू कितनी, 4, तो हाफ इंटू 4 इंटू टी स्क्वायर, तो ये हो गया 2 टी स्क्वायर। अब एट दी एंड तो हमें पता है कि एस ए और एस बी की वैल्यू इक्वल होगी, तभी तो वो कैच कर पा रही है। मतलब कि 40 इंटू टी विल बी इक्वल टू 2 टी स्क्वायर। तो अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूंगा तो 2 टी स्क्वायर माइनस 40 टी विल बी इक्वल टू क्या होगा, जीरो के। और 2 टी कॉमन निकालूंगा तो टी माइनस 20 विल बी माई इक्वेशन। अब यहां से दो आंसर आ गए, या फिर टी इक्वल टू जीरो हो या फिर टी इक्वल टू 20 हो। जीरो तो हो नहीं सकता क्योंकि हमें बताना है कि कब कैच करेगा, तो 3 into 20 विल बी करेक्ट आंसर, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन ट्रेवलिंग एट डिस्टेंस ऑफ दिस इज दिस। ठीक है, तो एस इक्वल टू 3.06 उसने मूव किया है, और इस पाथ में उसकी जो एवरेज वेलोसिटी थी वो कितनी थी, 0.34 थी। तो द चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज दिस, तो डेल्टा भी इसमें कितनी आई, 0.18 आई। तो मेरे को बताना है कि एक्सेलेरेशन कितना होगा, मेरे को एक्सेलेरेशन निकालना है। अब देखो एक चीज को, मेरे को पता है कि ये मेरी पाथ लेंथ है। ठीक है, ये मेरी क्या है, पाथ लेंथ है। यहाँ पे मैं कुछ u वेलोसिटी से मैंने चलना चालू किया, यहाँ आते आते मेरी वेलोसिटी v हो गई। तो अगर मैं एवरेज वेलोसिटी की बात करूं तो वो क्या होगा, u प्लस वी बाई टू। ठीक है, जो कि इक्वल टू क्या होगा, u प्लस वी बाई टू इक्वल टू में क्या बना एवरेज, 0.34 मीटर पर सेकेंड। और अगर मैं बात करूं कि डेल्टा वी क्या है, तो डेल्टा वी क्या, v माइनस यू, जो कि मेरे को 0.18 दे रखा है। तो अगर मैं u प्लस वी की बात करूं तो u प्लस वी विल बी इक्वल टू क्या होगा, 2 का मल्टीप्लाई से करूंगा तो 0.68 आएगा। और v माइनस यू की अगर मैं बात करूं तो मेरा 0.18 आएगा। तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करूं तो क्या मैं u और v की वैल्यू को पता कर सकता हूं, हाँ। तो मैंने अगर इन दोनों वैल्यू को ऐड किया, क्या किया, ऐड किया, तो u प्लस यू, u माइनस यू तो कैंसिल हो गया, और v मेरा ट्वाइस हो गया, तो 2v इक्वल टू क्या आ गया, 0.86। तो v की वैल्यू आ गई 0.43। तो मेरी फाइनल वेलोसिटी आ गई। अब फाइनल आ गई तो इनिशियल भी आ ही जाएगी। तो u इक्वल टू क्या आ गया, अगर मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूं तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 0.43 माइनस 0.18। ठीक है, तो क्या आंसर आएगा, 0.25। ये मेरी u की वैल्यू आ गई, इनिशियल वेलोसिटी आ गई, फाइनल आ गई। एक्सेलेरेशन निकालना है, टाइम पीरियड नहीं पता। अब मेरे को एक इक्वेशन बताया कि s इक्वल टू क्या होता है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, 2as। तो मेरे को एस भी पता है तो एक्सप्रेशन निकाल सकता हूँ आराम से। तो एक्सप्रेशन विल बी इक्वल टू क्या होगा, अगले पेज पे चलते हैं ऐसा करते हैं। मेरे को पता है कि 2as इज इक्वल टू क्या होता है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और v की वैल्यू आई है 0.43, और u की वैल्यू आई है 0.25। ठीक है, s की वैल्यू मेरे को गिवन है, s की वैल्यू कितनी है, 3.06। तो मेरे को सारी वैल्यू अगर पता है, मेरे को सारी वैल्यू पता है, तो क्या मैं आंसर नहीं निकाल सकता। और मैं इसको और सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, मेरे को पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये भी मेरे को पता है। और ए प्लस बी की वैल्यू मैंने अभी भी देखी थी, यू प्लस बी की वैल्यू कितनी थी, 0.68। और वी माइनस यू की वैल्यू कितनी थी, वी माइनस यू की वैल्यू कितनी थी मेरी, 0.18। तो ये मेरे को ये वैल्यू भी पता है, शॉर्टकट भी पता है। तो अगर मैं ए की वैल्यू निकालूं तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a होना चाहिए। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में लिखना चाहूं तो 0.68 इंटू 0.18 डिवाइडेड बाई 2, ये एस करो इसको, 2 इंटू 3.06।
3.06। जैसे आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो मेरा आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, तो ये मेरे हो गए कितने क्वेश्चन, और 15 क्वेश्चन मेरे हो गए कंप्लीट। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। थैंक यू सो मच। और अगर कोई भी फीडबैक है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मेरे को टेलीग्राम ग्रुप पे पर्सनली भी बता सकते हो कि अगर आपको कोई चेंज चाहिए, कोई और चीज एक्स्ट्रा चाहिए जो कि आपकी हेल्प कर सके तैयारी में। थैंक यू सो मच।